अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आप सबके ठीक हैं, खुशियाँ मज़े में हैं? तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यारे से मोहम्मद को माशाल्लाह माशाल्लाह इतना कोई क्यूट लग रहा था ना मेरा भालू। कराची में ना सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, जैसा कि आप सबको पता ही है। जो कराची में रहने वाले हैं ख़ास तौर पर उनको ठंडी ठंडी सी हवाएँ शुरू हो गई हैं ना। तो माशाल्लाह आज इसको रोम पर पहनाया था तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बाकी अल्लाह ताला जितनी मेरी बहनें जो कि कमेंट्स करती हैं कि नूरीन हमारे लिए दुआ करना, अल्लाह ताला हमें भी मोहम्मद जैसा प्यारा सा बेटा दे, तो मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती वाला लंबी ज़िंदगी वाला बेटा अता फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पे रात का खाना हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रात के खाने में आज बनाया था चने वाले चावल, साथ में थे चने का सालन और कबाब बना लिए थे। बस ये हमारा आज रात का खाना था, सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। आज आप लोगों ने क्या क्या बनाया वो तो कमेंट करके बताएँ। तो चलिए जी, खाना तो हमारा हो गया था, उसके बाद आ जाते हैं अपने काम की तरफ लग जाते हैं। असल में मेरी जो मॉर्निंग रूटीन है ना वो रात से ही स्टार्ट हो जाती है। रात से कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि मुझे सुबह की तैयारियां जो है वो रात में लगानी होती है, क्योंकि सुबह में इतना टाइम भी नहीं होता और सुबह में फिर वो जिसे कहते हैं ना जल्दी जल्दी में ये कहाँ है वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं रात में सब डन करके ना मतलब कि सो जाऊँ और सुबह ईज़िली बच्चों को भी सुकून होगा और मुझे भी सुकून होगा। खैर सुबह हसीब ने जो है वो स्कूल में टीचर बन के जाना था और इसके जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट बनेंगे। मतलब एक तरह से समझ लें कि टास्क है कि बच्चों को पता चले कि टीचर्स कितनी मुश्किल से कितनी मेहनत करती हैं और बच्चे कितना तंग करते हैं। मैंने कहा हसी बेटा तुम तो जाओ, तुम्हें पता चलेगा आज स्कूल में। मैंने शर्ट तो इसकी प्रेस करके रख दी है, अब उसके साथ पैंट शूज़ भी कर दिए, बस टाई रह गई थी जो कि मैच अल्लाह माफ़ करे। नहीं ना पूरा जब टीचर की वो ड्रेसिंग करनी है तो फिर पूरी टीचर वाली ड्रेसिंग यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था बेटा वो। तो बन के जाओ ना, बन के जाओ। ये हैं सारी टाइयाँ इनकी। यार नहीं लगा के जाओ, अच्छा लगेगा। अगर किसी टीचर ने कहा ना सीब अच्छे नहीं लग रहे हो तो अच्छा। फिर तुम आके मुझे कहना कि मामा मैं अच्छा नहीं लग। किसी ने कहा फिर आप क्या करोगी? ब्लैक शर्ट के साथ बो टाई दो, बो टाई बो टाई नहीं ना, ब्लैक शर्ट दो, नीचे ड्रेस पैंट दे दो, बो ये टाई देखो दे ना दो, मेरी बात सुनो, और हाथ में एक मेन्यू कार्ड पकड़ा। ये ब्लैक के साथ कैसी लगेगी ये वाली ग्रे? नहीं भाई बस करो। वजह ये अच्छी लगेगी, ये बस मेन्यू कार्ड पकड़ा। ये अच्छी लगेगी। नहीं ये पहना के ना मेन्यू कार्ड पकड़ा दो बस। ये अच्छी लगेगी। अरे मजाक नहीं कर रही मैं, ये तो गैलस है। ओ यार ये तो मैं करने में तस्वीर कैसी लगाई अम्मा? तो मैं क्या करूं? तुमने खुद बनवाई है। ये दिलवा देना, ये दिलवा दो, चेंज करवा लो यार, क्या शोर करे, मछली बाजार बनावे यहाँ पे। ये दिलवा दो, ये दिलवा दो। मेरी तरह बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी होंगी जिन्हों को टाई जो है वो नहीं बनानी आती होगी, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ ताकि जिनको नहीं आती यार मुस्तकबिल में काम आएगी बच्चों के या हस्बैंड के जिसको भी टाई लगानी होगी। ये वाली जिसपे सिलाई लगी होती है और एक होती है सीधी। सीधी साइड जो है ना यूं गले में डालनी है। ठीक है। ज्यादा अगर आपने लंबी करनी है सीप की तरह तो यूं हाँ थोड़ी लंबी रखना ना, पेट बढ़ाना सीप का। और अगर छोटी करनी है तो यहाँ से ऐसे कर लो, सही है? ठीक है। तो अब दो तरीके बहुत ज्यादा लंबी ना करना। नहीं हो जाएगी फिर तो यही देखना ना। ठीक है। फोल्डिंग हो गई। अभी एक मिनट हाँ यूं रख। ये चीज यूं रखनी है, इधर से पकड़ के यूं नीचे से लेकर आनी है। ठीक है। एक अंदर से लग गई, सही है? अब ये जो चीज है ना ये जरा देखने वाली चीज है। ये हमारा अंगूठा इसके अंदर देखो फंस गया। एक मिनट मैं बताती हूँ। ये चीज हसन ने ये क्या किया हुआ है, यहाँ से लेकर और यहाँ से अंदर से लाकर और यहाँ पे अंगूठा इसने फंसा के रखा हुआ है अपना, और इसके ऊपर से ये टाई आ गई ये रही। ठीक है इसी तरह। ठीक है। हाँ अब थोड़ा सा ढीला रखना ना ताकि अंगूठा निकालना बहुत आसानी हो। ठीक है। अब यहाँ से ये ऐसे घुमानी है। ठीक है। ऐसे घुमानी है यहाँ तक। सही है। समझ आ रही है? देखो हाँ। ऐसे ठीक हो गया। बात समझ रहे हो ना? हाँ हाँ सही है। अब यहाँ से देखो यहाँ पे आ गई, हाँ हाथ के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ से हमने कोना पकड़ के दोबारा से यहाँ से अंदर डालनी है।
अंदर यहाँ से नहीं डालनी, मतलब अंदर इसके ये देखो यहाँ से यूं घुमाई गई। हाँ, घुमाने के बाद इधर से पकड़ के अब इसके ऊपर से डालनी है, ठीक हो गया। ऐसे। ये देखो नीचे का वो बन गई, वो नीचे वाली शेप बन गई। अब जो है ना यहाँ देखो हमारा अंगूठा भी खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक हो गया। निकलने के बाद अब देखो इसको ऐसे घुमाना है बाहर से ऊपर से कवर करने के लिए। अब इसमें ऐसे उंगलियां हमने रखनी है, ठीक हो गया। ऐसे। फिर इसको देखो ये ऐसे लेकर आनी है, समझ गई। अब इसको यहाँ से अंदर डाल दो, ठीक हो गया। मतलब जो अब इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचते जाना, सही है। असीब के साइज की वजह से, हाँ असीब का पेट मोटा ऐसे प्रोफेसरों की तरह। हमको अपने कैडेट कॉलेज के टेस्ट के दिन याद आ गए। ये देखो सही है। अब इसको मतलब के मोटी भी कर सकते हो खींच के, और खींच के मतलब ऐसे पतला कर लो, ऐसे। सही हो गया, ठीक हो गया। ये ऐसे जरा डिसेंट लगती है। हाँ चले। अब आपको ये तो टाई होगी रेडी, ठीक है ना। अब हसीब एक टाई लेकर आओ। अब तुम्हारे जो है ना इसमें वो है क्या इम्तिहान। हाँ लेके आओ, इम्तिहान है। अब देखते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा हमसे। रेस लगाते हैं कौन तीनों से पहले टाई बनाएगा। पहले उनको देख तो ले उन्होंने सीखा है कि नहीं। बनाओ। अभी आप लोगों को पता चल गया टाई कैसे बनानी है। हसीब के मुंह पे जो क्रीम लगी है ना, इसको आपने इग्नोर कर देना है। उसके रीजन ये कि हसीब के मुंह पे एक्ने हो रही है, इसको नजला हो रहा था, तबीयत इसकी ठीक अब बेहतर, गंदा गलीज ठीक है ना, बेहतर है कुछ तबीयत इसकी। लेकिन ये है कि वो मुंह पे थोड़ा बहुत जो है ना वो दिखाना बाबा जी को। और ये बाबा जी चादर ले रहे हैं। और ये देखें हमारे बुजुर्ग घर के। अच्छा अब आप साइड पे हो जाए ना। ये लो भाई, चले भाई, रेडी 1 2 3 गो स्टार्ट। अब आप देख सकते हैं कि ये टाई थी जी हसीब की। आपने ज़रूर बताना है ये आंटियों वाली टाई इसने बांधी है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है अयान की टाई। छोड़ चलो मैं काम करना, देखो सही है। हाँ। मैं जो है ना ये तो सिंपल 2 गिटार सबसे कम टाइम में जो है टाइम बना के दिखाऊंगा। चलो। एक टाइम लिमिट मुझे याद दो, इतने सेकंड चलो में लेकर बना आओ मोबाइल। है आप तो जी यहाँ पे हम टाइम स्टार्ट करने लगे हैं। और हसन आप हसन थोड़ा सा इस साइड पे हो जाओ। तो यहाँ पे हाँ आप साइड पे हो जाओ। चले यहाँ पे मैं अभी टाइम स्टार्ट करने लगी हूँ और हसन जो है वो टाई मतलब बनाएगा तो फिर आपको बताएगा, ठीक है। रेडी। 1 मिनट, कितने टाइम के अंदर बनानी है? अंडर ये कर लो ना, ये ऐसे तो 30 सेकंड से आ रहे हैं। 30 सेकंड के अंदर अंदर। चलो 1 2 3 गो। 29 30 ओए यार फर्स्ट आया हुए क्या छोड़ो ये तो छोड़ो, गिटार बांध दिया। अच्छा भाई ये देखें हसन ने जो 30 सेकंड बोला था, 30 सेकंड में टाई। यहाँ पे हम लोगों ने टाई भी जो है वो रेडी कर दी है इसकी। अब सारी चीज़ें इसकी टर्न हो चुकी हैं। इसके शूज़ ये भी मैंने रेडी कर दिए हैं। यहाँ पे ये है इसकी सॉक्स, ये भी रेडी हो चुकी हैं। तो जी ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सुबह का टाइम है। यहाँ पे सुबह का हमारा आगाज़ हो गया था। रात हम लोग सो गए थे सारी चीज़ें वगैरह डन करने के बाद। अभी मैं उठी हूँ तो मैंने सोचा कि हसीब का हेयर स्टाइल बनाती हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग तो मैंने रात इसकी सारी डन कर दी थी। आज टीचर बन के जाना था इसने स्कूल में ना, तो उस लिहाज से मैंने कहा कि अच्छा सा वगैरह मामा देर हो रही मैंने कहा तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, टाइम से रेडी हो जाते। अब यहाँ पर मैंने हल्का सा स्प्रे किया, क्योंकि इनके बाल इस तरह के हैं ना कि फ़ौरन से थोड़ी देर बाद ख़राब हो जाते हैं, मतलब थोड़े सिल्की टाइप बाल है। तो यहाँ पे मैंने हसीब का फटाफट से हेयर स्टाइल डन किया। फिर अयान आ गया। अयान कहता है मामा मेरा भी ऐसे ही बनाओ जैसा आपने छोटे भैया का बनाया। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है आओ तुम भी बैठो, फटाफट तुम्हारा भी बना देती हूँ। मुझे पता है कि आप लोग बोलेंगे कि नौरीन ये जो हेयर स्प्रे होता है ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता बच्चों के लिए, मतलब उनके बाल ख़राब हो जाएंगे। लेकिन बच्चों के बाल जो है ना वो वैसे ही ख़राब हो जाते हैं। सर्दियों का सीज़न है, आपको पता है सर्दियों में बाल भी ना अजीब उड़े उड़े से लगते हैं। तो है थोड़ा सा स्प्रे करके मैंने इसके भी फटाफट से बाल जो है वो सेट कर दिए। दांत के पीले आ रहे हैं चुड़िया के। माशाल्लाह देखते ही देखते बच्चे जो है वो कितने बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता वक्त का। और माशाल्लाह अब जो है हाइट उनकी मुझसे भी ऊंची हो गई है, तो मुझे इस तरह लगता ही नहीं कि माशाल्लाह वैसे आप सबके भी काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि ना आपके दोनों जो बड़े वाले बेटे हैं वो लगते ही नहीं है आपके हैं। तो वो आपके क्या लगते हैं वो बताएं कमेंट करके। तो आज जो है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बतानी। वैसे तो मेरे बहुत सारी बहनों को पहले ऑलरेडी पता है, मैंने पहले भी बताया, लेकिन जो न्यू जुड़ रही हैं तो वो मुझे पूछती रहती है कि नौरीन बताएं ये आपके जो है वो सगे बेटे हैं या आपके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज की है। तो ये देखें जी इसने टाई उतार दी कर कॉलर तो सही कर लो, टाई उतार। तो जब पहले पता होना चाहिए था ना, टाइम से आता हो रहा है पीछे तो देखा वो भी लेट हो रहा है।
देखें नैनी भी आ गए। ये भी क्या पड़े हुए कपड़े कौन देखते हैं आपका लोग, पहले बताओ, फिर नहीं दिखाऊंगी वरना दिखाऊंगी। मैं देखती हूँ। कौन सी मिस देखती है, कौन सी मिस देखती है, पहले ये आया अपने ये हुसैन की बारी है, वो तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हुसैन को। और हुसैन बहुत क्यूट बच्चा है, कहता है मेरी टीचर मुझे देखती हैं। क्या कहेंगी टीचर? बोलेंगी हाँ, क्या बोलेंगी, क्या बोलेंगी? बोलेंगी कुछ भी नहीं बोलेंगी। चलें फिर अब जल्दी से। बोल के मैच खेलूंगा। क्या तो ने ये वाला ट्रैक सूट पहना है, आप देख सकते हैं। ये आज इसका स्पोर्ट डे है, आज इसने खेलना, क्या खेलना है? फुटबॉल। कुर्सी वाला जो ऐसे घूमते वो आगे मुझे नहीं पता। और ये जो ऊपर शेर बना हुआ है ना आपके शर्ट पे, ऐसे ही खेल के आना है आपने। ओके, अच्छा खेल के आना है, अवार्ड लेके आना है। हुसैन ने ये जो ट्रैक सूट पहना था ना, ये लास्ट सीज़न में यानी कि सर्दियों में मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। आई थिंक बेबी प्लानेट से ऑर्डर किया था। वैसे तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी ऑर्डर करना तो ना करें। वैसे इनका जो स्टफ़ है ना, मैं इतना बता दूँ कि मतलब जल्दी इनका जो ऊपर का कलर है ना, वो थोड़ा थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो जाता है। मतलब लगता ही नहीं जैसे न्यू है, एक धुलाई के बाद ऐसे लगने लग जाता है जैसे ये पता नहीं कितना पुराना सूट है। तो खैर बाकी जो है आप लोग चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, मुनासिब रेट पे भी मिल जाते हैं। आपका एक सीज़न निकल जाए, मैं कहती हूँ तो बस। दिल भी कर रहा था कैप पहनने का, नहीं भी कर रहा था, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि नहीं पहन जाओ, क्योंकि ऊपर खेलना है इसने, तो फिर धूप वगैरह होगी। सही है, देखो चलो ये क्या समझा दिया हमने? पकड़ो, पीछे से नीचे करो, चलो। किसके साथ जाओ? किसके साथ? अकेले। मुझे भाई तो अभी यहाँ से नैनी निकलने वाला है। 1 2 3 4 चले जाओ आप देख के। ये चले गए हैं, तो यहाँ पे मोहम्मद के लिए साबुदाना मैं ढाँक कर रख दूँगी। थोड़ी देर बाद जो है ना वो उठ के हम पका लेंगे 10। तो जैसे ही साबुदाना रख कर मैं अंदर आई, मुझे लगा कि मोहम्मद जो है वो सो रहा होगा, लेकिन जैसे ही रूम में आई तो मोहम्मद और उसके पापा दोनों जो है वो उठे हुए थे और आपस में खेल रहे थे माशाल्लाह से। तो फिर मैंने वापस गई, फटाफट से साबुदाने के नीचे चूल्हा चला दिया, क्योंकि मोहम्मद सारी रात जो है ना वो बिल्कुल भी कुछ खाता पीता नहीं है, मतलब दूध वगैरह नहीं लेता है, तो इसलिए सुबह उठते ही इसको जो है ना वो कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पर मोहम्मद को मैंने फिर थोड़ी देर खेलने दिया, जब तक मैंने कुशन कवर वगैरह उतारने थे, मशीन लगी हुई थी साथ साथ, और वो कवर धोने के लिए दे दिया। और यहाँ पर मोहम्मद को फिर मैंने फटाफट से नहलाया। अब नहला के इसको हम कपड़े पहनाएंगे जल्दी जल्दी से। और कराची में भी हवाएं चलने लगी थोड़ी ठंडी ठंडी सी, तो मोहम्मद को वैसे भी नज़ला हो रहा था, और आपको पता है नहलाना भी ज़रूरी था, और जब तक नहलाए ना तो मुझे लगता है कि नज़ला ख़त्म नहीं होता, लेकिन मोहम्मद का तो ज़्यादा बढ़ गया तो जी अभी बस यहाँ पे इसको मैंने फटाफट से एक नीचे शर्ट हल्की सी पहनाई, फिर हाई नेक पहनाई, फिर पजामा पहना दूँगी इसको डबल करके, क्योंकि ठंडा फर्श होता है ना, तो सारा दिन ये माशाल्लाह इधर उधर खेलता है और क्रॉलिंग करता है। तो मतलब अभी चलना नहीं सही तरह से स्टार्ट किया, कभी मतलब 1-2 कदम उठाता है तो गिर जाता है। और नीचे मैंने एक पजामा पहनाया, फिर जराबे चढ़ाई, ऊपर मैंने अभी इसको पैंट चढ़ा दूँगी, और साथ ही मैं जो है ना शर्ट वगैरह पहना दूँगी। लोशन मैंने इसको लगा दिया था पहले ही, जैसे ही मैं इसको कपड़े पहनाने से पहले। और कराची में तो आपको पता है कितनी ठंडी ठंडी हवाएं हैं, और खुश्क वाली हवाएं, यकीन करें कि मतलब ज़रा सा आप मुँह हाथ धो लो तो कितना खुश्क खुश्क लगता है, जैसे इतनी स्किन ड्राई हो गई है। तो जब तक लोशन ना लगाएं तो यकीन करें बिल्कुल सुकून नहीं आता है। तो मुझे तो इस तरह लगता है कि एक उसका लोशन का टप होना चाहिए पूरा, तो मैं अपने बच्चों को ना उसमें डुबकियाँ लगाऊँ, मतलब इतनी ड्राइनेस आ जाती है चेहरे पर। ये अभी सारे काम हो गया, मैंने मशीन लगवाई हुई थी, कपड़े धुलवा रही हूँ साथ साथ। अब जो थोड़े बहुत काम रह गया, मैंने खुद भी अभी शावर लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं 2 गेम में जीत गया हूँ। विन कर ली, वाह। दिखा, 2 गेम में थी। गुड। कौन कौन सी थी? एक गोल गोल घूमने वाली, अच्छा कुर्सी वाली, अच्छा, म्यूजिकल चेयर्स होती हैं जो, हाँ वो ऐसे गोल गोल घूमना, ठीक है। और सामने शूज पहन, उसके सामने जल्दी जल्दी बांध के आगे जाना था, फिर यहाँ से राउंड लगा के आना, वो मैच।
दोनों विन की? क्या मिला फिर दिखाओ। चाओ। क्लैपिंग की थी सबने? क्या कह रहे थे? क्या बोल रहे हैं? फैन जीत गया। मैंने आपको इसलिए ये वाली शर्ट पहनाई थी, मैंने कहा शेर की तरह मेरा बेटा जीत के आएगा। कल भी यही पहन के जानी है। कल भी यही पहन के जानी? नहीं, कल चेंज करके जाना। नहीं, मुझसे बोले ब्लैक टोला और जॉन सी शर्ट में यही पहन के चले जाओ। तो चेंज करके जाना बेबी नहीं कल। ना मोमो ने। तो जी अभी शुक्र है फाइनली सारे काम होने के बाद अब मैंने भी नहा लिया था। मैं थोड़ी देर के लिए धूप में बैठूंगी और लोशन वगैरह अपने हाथों पे मैं भी ज़रा अच्छे से डुबकियां लगाऊंगी अपने हाथों को और पैरों को लोशन में, ताकि ये भी इनकी जो ड्राइनेस है ना वो भी ख़त्म हो। हालांकि मेरी स्किन ऑयली है यकीन करें, लेकिन फिर भी जो है ना वो मतलब मेरे इतने हाथ पाँव जो है ना वो ड्राई हो जाते हैं। तो बस ये आज जो मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ ना, ये एकदम रियल वाली मॉर्निंग रूटीन है जो कि मेरी आम रूटीन वाइज होती है, लेकिन आप लोगों के साथ अक्सर जो है वो मैं मतलब सफाइयाँ सुथराइयाँ जो है वो शेयर कर रही होती हूँ। लेकिन अब मैं आपको बता रही थी कि जो मेरी सही वाली मॉर्निंग रूटीन है ना कुछ इसी तरह की होती है। खैर मैं धूप में आ गई थी, अब मैंने यहाँ पे अच्छा आप लोग सोचे ना कभी भी हम ख़वातीन बेचारी देखे कितनी मासूम, कितनी मतलब कि मैं क्या ही करूँ, मैं क्या ही तारीफ़ें करूँ मैं औरतों की, अपनी प्यारी प्यारी बहनें सुनने वालों की और साथ साथ अपनी भी ना। यूँ नो कि हम लोग धूप में भी बैठते हैं जाके तो हमें फिर भी 70 काम जो है ना वो साथ साथ करने होते हैं। जैसा कि तारों पे कपड़े डाले हैं, देख लें उल्टे सीधे कर लें, कहीं गीले सूखे, धूप ज़्यादा ना लगे कपड़ों को उतार लें सूखों को, साथ साथ चलो तय लगा लो, चलो कुशन तकियों को धूप लगवा लो, इनको सीधा उल्टा कर लो, कभी कुछ कर लो कभी कुछ कर लो। मतलब धूप में बैठने के लिए जाना है ना तो वहाँ भी हम बैठ नहीं सकते, वहाँ भी हमने काम ही करना है। तो मतलब हर वक्त काम काम काम, मतलब क्या यार हमारी ज़िंदगी है ना। मतलब दुआ ही करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारी भी कुछ शहज़ादियों वाली ज़िंदगी करे हैं। हम लोग भी जब सो के उठे हमारे सामने कोई जूस पेश करे और मतलब वाह 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 मतलब इस तरह की ज़िंदगी हो, है ना। नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जिस हाल में भी रखा हो, अल्लाह का लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने मतलब अल्लाह ताला का लाखों शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे हर एक नेमत से नवाजा हुआ है। इंशाल्लाह शहज़ादियों वाली ज़िंदगी भी कभी सास के रूप में आके शायद मैं भी क्या अच्छी बहुएं मिल गई तो क्या कहते हैं कि जब मेरी शहज़ादियों वाली ज़िंदगी हो जाएगी, जब मैं सो के उठूँगी तो एक बहू जो है वो मेरे सामने जूस लेकर आएगी, एक बहू चाय लेकर आएगी और एक बहू जो है वो नाश्ता लेकर आएगी। मतलब इस तरह होगा या नहीं होगा, मतलब ये तो एक ख्वाब की दुनिया है। पता नहीं है, बस अल्लाह ताला नसीब बहुत अच्छे करे। बेटियों के साथ साथ बेटों के लिए भी ख़ास तौर पर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बेटों के नसीब इतना अच्छा करे, इतना अच्छा करे कि बस हमेशा खुश रहें ये लोग। तो बस माएँ तो जब भी खुश होती हैं जब उनके बेटे खुश होते हैं, बेटियों के साथ उनकी बीवियाँ खुश होती हैं, उनके बच्चे हों। बस अल्लाह ताला इनको, मेरे जो 5 बेटे हैं ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इनको हर बुरी नज़र से बचाना और इनको दुनिया जहाँ की तमाम खुशियाँ इनके नसीब में करना, ताकि मेरा कोई भी बच्चा किसी भी खुशी से महरूम ना रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, कब इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखे, इनको हर खुशी जो है ना वो अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं बहुत सारी बहनों के कमेंट्स जब पढ़ती हूँ, देखती हूँ, जिन्होंने कमेंट्स किए होते हैं हमारे पास औलाद नहीं है या उनके हस्बैंड अच्छे नहीं या किसी के यहाँ औरत अच्छी नहीं, किसी के यहाँ मर्द अच्छा नहीं, तो यकीन करें इतना दुख होता है ना कि बस सबके लिए दुआएं निकलती है। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबकी मुश्किलें आसान करे। बस अल्लाह ताला मेरे बच्चों को बिना हर खुशी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी, अभी सारे काम होने के बाद आ गई थी मैं किचन में। आज बनाने लगे थे हम लोग आलू चिकन का सालन जो है वो, और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि भाई देख लो। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात आज बताने वाली हूँ। जब मैं किचन में काम कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैंने साथ साथ आपके साथ शेयर करना है। असल में हुआ कुछ इस तरह से कि जो कमेंट्स आते हैं ना उनमें से भी कुछ बड़े डिसेंट से कमेंट्स आते हैं, मतलब कि जैसे मतलब उन्होंने कुछ नेगेटिव भी कोई चीज़ अगर बोलनी है तो वो इतने डिसेंट तरीके से बोलते हैं कि वो नेगेटिव लगती नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप समझ जाएंगे खुद ही। तो कुछ उसमें से ऐसी बहनें भी आती हैं जिनको मैं अक्सर उनकी लैंग्वेज देखकर तो मैं कहती हूँ हसीब तेरी तरह की कोई थी बंदी जिसने ये कमेंट किया। हमारे हसीब की भी लैंग्वेज थोड़ी सी इस तरह की है ना कि मतलब वैसे तो नॉर्मली ठीक बोलता है, लेकिन जब वो व्लॉग बनाता है तो वो अबे भाई यार तू यार ये यार, मतलब इस टाइप की ना वो उसकी ज़ुबान होती है। तो मुझे एक कमेंट आया है कि मतलब वो मैं किचन में आई थी तो शायद मेरे बाल खुले हुए होंगे ना, तो मतलब बहुत सारी बहनें कहती है कि नूरी जब किचन में जाती हूँ तो दुपट्टा ले लिया करें। मतलब ये डिसेंट तरीका है कि आप जब किचन में जाती हैं अपने बाल कवर कर लिया करें। अच्छा, एक बहन का इतना कोई मतलब उसने इस तरीके से बोला कि मैं हंसती रही उसको कमेंट को लेकर। आज भी जब मैं किचन में आई तो मैं फिर भी हंसती रही। मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूँगी। एक बहन ने कमेंट किया, कहती मतलब वो मेरी बहन इस तरह से बोलती, कही थी चाटा खोल के किचन जो बड़ी है, मतलब चाटा खोल के किचन जो बड़ी है। मतलब कितना अजीब लग रहा था। ये लफ्ज़ मैंने पहली दफ़ा सुना था अपनी ज़िंदगी में और मैं बहुत ज़्यादा हंसी थी। वैसे ये पंजाबी का वर्ड है और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं।
तो है जी, यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो बड़ा मज़ेदार सा भुनाई की तरफ है। तो यहाँ पे मैंने, वैसे तो आप लोगों ने देख ही लिया होना है, बड़ा ही ईजी और सिंपल सा देसी सा स्टाइल था सालन बनाने का। तो बस जी, बच्चे भी स्कूल से वैसे तो वापस आ गए थे, अभी मेरा खाना भी यहाँ पे बस फटाफट से डन हो गया था। बड़ा ही सिंपल तरीका, ईजी है, देसी सा तरीका है मेरे ख्याल में। अच्छा, कुकिंग का भी तरीका ना सबका अपना अपना होता है। जिस दिन मैंने मेथी का सालन बनाया था तो बहुत सारी बहनें कह रही थी कि मेथी को पहले भून लेते हैं या फिर मेथी को कुछ इस तरीके से पकाते हैं। देखिए, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। जिस तरीके से मैंने भी मेथी बनाई थी ना, कभी आप लोग भी इस तरीके से ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छी बनी थी और टेस्ट भी इतना अच्छा आया था, बिल्कुल भी कड़वापन नहीं था उसमें। बहुत मज़ेदार से पराठे बने थे मेथी के। तो खैर, आज भी जो आलू चिकन मैंने बनाया, शायद मे भी मेरी कुछ बहनें जो हैं वो अलग तरीके से बनाती होंगी, मैंने अलग तरीके से बनाया होगा, लेकिन बहुत अच्छा बना है, बहुत मज़े का बना है। इंशाल्लाह आप लोग भी ट्राई कर लिया करें कभी मेरे तरीके से भी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नूरीन ने अच्छा बनाया या नहीं बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, मज़ेदार सा आलू चिकन जो है वो डन हो चुका है। हरा धनिया मैंने इस पर डाल दिया था, बस इसके ऊपर तरी आ रही है और दूसरी साइड पे जो है वो रोटियां भी बन रही हैं। फटाफट से रोटियां बनती है, फिर बच्चों को खाना देते हैं। और हसीब से ना मैंने सोचा कि आज पूछते हैं कि हसीब का आज का दिन कैसा गुजरा, क्योंकि उसको बनना था आज टीचर और उसकी जो टीचर थी ना, उन्होंने बनना था आज स्टूडेंट। तो मुझे पता था इसकी टीचर इसको इतना तंग करने वाली है ना कि मतलब इसकी सोच है, क्योंकि ये भी बहुत तंग करते हैं अपनी टीचर्स को, बहुत बोलता है वहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे हसीब की वॉइस ज़रा म्यूट करके आपको बताना होगा कि आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि नूरीन बड़े बड़े बच्चों के बारे में बताया कि वो कौन है। मैंने सोचा हुआ था कि एक दिन किसी दिन बैठ के आपके साथ डिटेल से शेयर करूँगी। असल में वो दिन आ ही नहीं रहा कि हम लोग कब इकट्ठे होकर बैठेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि वो बड़े वाले बेटे आपके हैं या आपके हस्बैंड की पहले शादी हुई थी या आपकी, अल्लाह माफ़ करे, कहीं पहले शादी हुई थी, मतलब इस टाइप के कमेंट्स आ रहे थे कि बड़े वाले बेटे आपके लगते नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वाले दोनों भी बेटे मेरे ही हैं माशाल्लाह से, और छोटे वाले तीनों भी मेरे हैं। तो गैप जो है वो इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन माशाल्लाह हाइट जो है वो बच्चों की काफ़ी अच्छी, जिस वजह से बच्चे, अब हसीब की आप देख लेना तो ना मूछे हैं ना दाढ़ी है, लेकिन माशाल्लाह उसका कद काट देखेंगे तो आपको लगेगा शायद पता नहीं कितनी उम्र का बच्चा है। तो माशाल्लाह अभी छोटा ही है, लेकिन देखने में वो काफ़ी बड़ा लगता है। तो माशाल्लाह बच्चे ये मेरे अपने, इंशाल्लाह किसी दिन बैठ के, जो आप कहे थे ना कि अपनी शादी की तस्वीरें भी शेयर करें और सब चीज़ें, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ सब बैठ के जो है ना किसी दिन शेयर करूँगी। बस ये टाइम किसी दिन मिल जाए। बाकी अब हसीब की कुछ बातें सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये भी बात मेरी कि बच्चे जो है ना वो मेरे अपने ही हैं माशाल्लाह। क्या करें, उन्होंने एक है पल क्या कहते हैं हमारे स्कूल का गवा भाई दिया। मैं आपको बताती हूँ, मुझे पता है आपको लग रहा होगा हसीब ना जैसे सबक पढ़ा है या फिर ऐसे कुछ रटा हुआ जैसे सुना रहा है। तो मैं बताती हूँ ना, असल में हसीब आज टीचर बना था और जो टीचर थी ना उन सब ने हसीब से बदला लिया स्टूडेंट बन के। मैं तो कुछ करता नहीं, उन्होंने तो कुछ किया है। मतलब हसीब बता रहा था कि मैं इतना कुछ नहीं, मतलब इतना तंग टीचर्स को नहीं करता था जितना टीचर्स ने आज मुझे तंग किया है। तो असल में आज टीचर क्या क्या कर रही थी टीचर क्लास में? टीचर बेंचेस पे जा रही थी, शोर कर रही थी, चीखें मार रही थी क्लास में, मैं उनको समझा रहा हूं चुप हो जाओ। ठीक है, एक टीचर क्या करती है, छोड़ो यार, अगर उसने ब्लॉग देखा तो बुरा मान जाएगी है। नहीं ना, तो आप गलत बात, इतना बड़ा, ठीक है, वो जब गुस्से में आती है ना, वो बैग में चीजें उठाती, वो भी सामने बैठी थी, मैं उनके सामने एक बैग पड़ता पीछे, मैं उनको क्या मिस किस तरह करती है, बैग में डालती है चीजें और यूं जा रही होती है। सॉरी टीचर, इतना हंसी, सबकी भाई एक्टिंग कर दी मैंने, सबने सारी मेरे को मार रही थी आपकी टीचर, वो जिनकी मैंने बैग वाली एक्टिंग की ना उन्होंने मुझे आगे जोर से मुझको मारा यार। तो उन्होंने इसलिए मारा होगा ना कि तुमने मेरी नकल उतारी। भाई क्या करें भाई, हम टीचर बने और वो कुछ कह भी नहीं सकते, कोई भी नहीं डांट रहा, कोई भी नहीं मार रहा। जिनका मैंने रोल किया था वो सबसे स्ट्रिक्ट टीचर थी और मैं स्कूल में सबसे नरम टीचर बना हुआ था स्कूल में। इधर मेरे पास हमद आजा आजो माशाल्लाह। मेरे पास तो भाई मतलब हसीब को आज मज़ा आया बहुत ज़्यादा। और हमारे दोस्त आज भी आए थे, डैनी की बहुत भी मस्ती की। गेम्स थी स्कूल में, तो डैनी ने 2 गेम्स जो है वो विन किया, चॉकलेट्स लेकर आया था 2। और अयान का कल से स्पोर्ट डे, आपका भी कल से स्टार्ट है ना हसीब? कल से इनके स्पोर्ट्स डे अब स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा भाई चले मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हसीब पहले तो बड़े अच्छे तरीके से बता रहा था सारा, बड़े एक्साइटेड होकर चीज़ें बता रहा था क्या क्या स्कूल में और टीचर्स ने कितना तंग किया, मैंने उनको कैसे हैंडल किया, ये वो सब चीज़ें। और अच्छा कह रहा है कि सारे स्कूल की टीचर्स इसी की क्लास में इकट्ठी होकर आ गई थी, उनको मज़ा ही आना था सबको हसीब को तंग करने का। मतलब दूसरे बच्चों को नहीं इतना तंग किया उन्होंने, सबसे ज़्यादा तुमने तंग किया, क्योंकि उनको पता ना सारे स्कूल के बच्चे जितने भी हेड 9-8 क्लास थी ना, मैट्रिक सबसे बड़ी क्लास हमारी थी, तो मैं कैडेट क्लास को पढ़ा था, वहाँ को मैं कैडेट क्लास भी रहे, तो उनको पढ़ाया था, सारी टीचर आके बैठ गई उस क्लास में, ठीक है, सारे स्कूल की क्या कहते हैं बच्चे वगैरह आके देखे वो 9-8 क्लास के। फिर क्या हुआ भाई, सारी टीचर तक करे, मैं ऐसे में जानबूझ की शक्ल बनाई, सल्तेपुर हमारे कोई और कहते हैं वो बने थे,
नूर खान बना हुआ था, दोस्त था मेरा, वो भी एक बना हुआ था उसको। अब मैं एक फीमेल टीचर था, वो मेल प्रिंसिपल था, मैंने उसको वही ऐसे हाथ लगा के बोला भाई ये देख, मुझे एक टीचर का मैं रोका था, वो सारे उन टीचर को बोलने लगे ये क्या हो रहा है यहाँ, ये क्या कर रहे हैं आप। मैंने बोला भाई रोल फीमेल का, लेकिन मैं तो हूँ मेल ना। मैंने वाली थी। हाँ, क्या हुआ फिर? इतना तंग किया मेरे टीचरों को, आज टीचर को पता चल गया होगा कि हंसी भी किस तरह का। अगर मैं टीचर को तंग भी कर सकता हूँ तो मैं टीचर को संभाल भी सकता हूँ, समझ गए ना। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए भी, हसीब डॉन, बुरी बात है। माँ दे दो पैसे, मैं जाऊँ। बंद मार दिया मैंने। क्या कह रहे हैं? मेरे बाल ठीक नहीं दिखाना।